हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने का मतलब क्या है। अगर हम कोई भी बड़ा नंबर लिखते हैं जैसे 1, उसके बाद इतने ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 8 ज़ीरोज़, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 रेज़्ड टू द पावर 8। इसमें जो 10 है वो बेस है और 8 जो है वो एक्सपोनेंट है। और इसको क्या पढ़ेंगे हम 10 रेज़्ड टू द पावर 8। ठीक है, 10 रेज़्ड टू द पावर 8। अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लार्ज हैं या जिनके साथ कोई भी लार्ज क्वांटिटी जुड़ी हुई है। जैसे हम बोलेंगे मास ऑफ अर्थ जो है वो एक बहुत लार्ज नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोलें कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो भी एक लार्ज नंबर है। अगर हम उनको लिखने बैठेंगे उनमें जितने ज़ीरोज़ हैं या जितने डिजिट्स हैं वो लिखने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हमारे पास है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं जिनमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं। जैसे अगर हम 2 रेज़्ड टू द पावर 3 लिखें, इसका मतलब हो गया 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे 2 2s are 4 4 2s are 8, तो यह आंसर आ गया 8। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 रेज़्ड टू द पावर 5 लिखेंगे तो 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 3 3s are 9 3 3s are 9 9 9s are 81 81 इंटू 3 आ गया 243। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का पावर जो है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उस बेस को, यहाँ 3 बेस है तो बेस को हम एक्सपोनेंशियल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम a रेज़्ड पावर m लिखते हैं तो a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे m टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब यहाँ पर m जो है वो पॉजिटिव है। अगर अब m नेगेटिव हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है 2 रेज़्ड टू द पावर 5 क्या है, लेकिन क्या हमें पता है 2 रेज़्ड टू द पावर -1 क्या है? ये हम जान लेते हैं। इसको हम देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमें 10 रेज़्ड टू द पावर 3 पता है, वो है 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसी तरह से इससे एक कम 3 से वो देखेंगे हम 10 रेज़्ड टू द पावर 2, ये ऊपर आ गया हमारा 1000। ठीक है, इसको हम 1000 लिखेंगे। 1 और 3 0 इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। 10 का स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10 हो गया 100। अगर हम देखें 1000 के साथ इस 100 का क्या रिलेशन है, तो अगर हम 1000 को 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। ठीक है, इसी तरह से इससे और एक कम देखते हैं हम, जो है 10 रेज़्ड टू द पावर 1, वो हमारा आ गया 10। ये आ गया हमारा ऊपर वाला जो 10 रेज़्ड टू पावर 2 है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 10। यानी हम किसी भी नंबर का जब पावर निकालते हैं उससे बड़े पावर को उसी बेस से, यानी ये तो बेस 10 है तो 10 से डिवाइड करते हैं। अगर बेस 2 होगी तो 2 से करेंगे, अगर 3 होगी तो 3 से करेंगे। इसी तरह से हम 10 रेज़्ड टू द पावर 0 निकालेंगे, 10 रेज़्ड टू द पावर 0, यानी इससे
एक पावर ऊपर क्या है 10, 10 को हम 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। फिर 10 रेज़ टू द पावर -1 क्या आ गया, वो आया ऊपर वाला नंबर यानी 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 रेज़ टू द पावर -1 आ गया 1/10। अगर हम देखें 10 रेज़ टू द पावर -2 क्या आएगा, वो आएगा 1/10 डिवाइडेड बाई 10। ऊपर 1/10 है, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हम उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आया 1/100, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू द पावर 2। तो हमने क्या देखा, 10 रेज़ टू द पावर -2 जो है, अगर हम इसको 1/10 स्क्वायर लिखें, यानी जो इसका एक्सपोनेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये खाली 10 के लिए नहीं है, हम कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 आया 2 × 2 × 2 जो 8 है। 2 रेज़ टू द पावर 2 ये है 2 × 2 जो 4 है। ये किसके बराबर है, ऊपर वाला पावर यानी 8 डिवाइडेड बाई जो बेस है यानी 2, 2 4 8 वापस 4 आ गया। 2 रेज़ टू द पावर 1 ये किसके बराबर है, इससे बड़ी पावर यानी 2 स्क्वायर जो 4 है उसको हम डिवाइड करेंगे इसका बेस यानी 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अगर हम देखें 2 रेज़ टू द पावर 1 2 के बराबर ही है। इसी तरह से 2 रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर है, 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई इसकी बेस यानी 2 जो आएगा 1। अगर हम देखें 2 रेज़ टू द पावर 0 1 के बराबर है। इसी तरह से इसी सीक्वेंस को आगे चालू रखते हुए हम निकाल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -1 का वैल्यू, जो क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर -1 आएगा हमारे पास, ऊपर वाला इससे बड़ा एक पावर यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 जो है 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 1/2 आ गया। फिर 2 रेज़ टू द पावर -2 क्या आएगा, ऊपर वाला 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, वो आ गया 1/2 इंटू 1/2, वो आ गया 1/4, वो हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 स्क्वायर 1/4 के बराबर है। तो हमने देखा यहाँ पर भी अगर किसी का नेगेटिव पावर है तो उसको हम 1 करके पॉजिटिव पावर में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर का क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं 3 स्क्वायर। तो हमें पता है एक पॉजिटिव पावर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1 वो नंबर यानी 1/3 स्क्वायर। हमने अभी देखा जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर में हो, अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो वो 3 रेज़्ड पावर -2 आएगा। इसका मतलब 3 स्क्वायर और 3 रेज़्ड पावर -2 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है जो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर हम लिखेंगे 6 रेज़्ड पावर 8 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 6 रेज़्ड पावर -8। अब अगर हम 6 रेज़्ड पावर -8 लिखेंगे तो नेचुरली इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 6 रेज़्ड पावर 8। इसी तरह से किसी भी नेगेटिव पावर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजिटिव पावर वाला नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव पावर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव पावर वाला नंबर है, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर हम 1635 यानी 1635 कोई भी नंबर लें, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1 इंटू जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है थाउजेंड्स, तो हम 1000 लिखेंगे, प्लस 6 इंटू जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 100, प्लस 3 इंटू जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है 10, तो हम 10 लिखेंगे, प्लस
5 इंटू प्लेस वैल्यू है 1 तो 1 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 के बदले हम 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 100 के बदले हम 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसा ही नंबर ले लेते हैं, जैसे 1635 लिखा, इसके आगे कोई डेसिमल लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1635.48। ठीक है। तो हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल पहले की तरह 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर हम कैसे लिखेंगे? अगर इसी सीक्वेंस को हम आगे कंटिन्यू करें, जो सीक्वेंस हमने अभी तक लिखी है, तो हम लिखेंगे प्लस 4 इंटू, देखिए पहले 10 रेज़ पावर 3 था, उसके बाद एक कम हो गया 2, फिर 1, फिर 0, अब आएगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर -1, फिर आएगा प्लस 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो इसका मतलब हुआ जब हम डेसिमल प्लेसेस का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस आएगा, वो वाली प्लेस जिस पे वो डेसिमल नंबर होगा। अगर वो डेसिमल के बाद पहला प्लेस है तो 10 रेज़ पावर -1, दूसरा है तो 10 रेज़ पावर -2, तीसरा चौथा है 10 रेज़ पावर -3 और -4, वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कुछ लॉज जो एक्सपोनेंट के हैं वो हमें समझने हैं। जैसे अगर हम लिखें a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, अगर दो नंबर हैं, दोनों नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, उनकी बेस सेम है, तो उनका प्रोडक्ट आता है a रेज़ टू द पावर m प्लस n, यानी बेस एक बार लिखनी है जो दोनों की बेस है, जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अभी आपने देखा जो a रेज़ टू द पावर -m, अगर हमें पॉजिटिव पावर में इसको लिखना है हम लिखेंगे 1/a रेज़ टू द पावर m। इसके बाद अगला है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। अब डिवीजन है, देखिए इसी की तरह है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस जब सेम थे तो पावर्स ऐड हो गए, डिवीजन में जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, m-n। ठीक है। उसके बाद है अगर एक ही नंबर के दो पावर्स हों, यानी a रेज़ पावर m फिर होल रेज़ टू द पावर n, तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसमें ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रेज़ टू द पावर m इंटू n। ठीक है। अब अगर बेसिस अलग अलग हों और पावर सेम हो, जैसे a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m, अब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे? जो बेसिस है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू b, और जो आंसर आएगा उसको रेज़ टू द पावर m करेंगे। उसके बाद है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ टू द पावर m। अब डिवीजन है, बेसिस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको रेज़ टू द पावर m लिखेंगे। उसके बाद है a रेज़ टू द पावर 0। अगर किसी भी बेस का पावर 0 हो तो वो आपने देख लिया अभी 1 होता है। तो ये कुछ इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये हमें याद भी रखने हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी आने वाली एक्सरसाइज में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।